हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस करेंगे। देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट है। जैसा कि लास्ट टाइम पे हमारा आप लोगों के साथ में डिस्कस हुआ था कि हमारे लिए 18,500 का रेजिस्टेंस है और 18,000 का एक सपोर्ट होने वाला है। तो क्या ये 18,000 का सपोर्ट का काम किया, लेकिन 18,000 के लेवल ने सपोर्ट का काम नहीं किया। 18,000 के लेवल को भी हम ब्रेक कर चुके हैं। तो अब हमारे लिए क्या नेक्स्ट डेली चार्ट पे किस तरह का स्ट्रक्चर है और डेली चार्ट पे हमारा क्या सपोर्ट लेवल होने वाला है। इससे पहले हमने जो पिछला डिस्कस किया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे थे हम। तो निफ्टी में हम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे थे। 18,500 के पास में अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट एनालिसिस में आप लोगों के साथ में डिस्कस भी हुआ निफ्टी 50 के एनालिसिस में, जो कि 18,500 के पास में ये मार्केट गया है और वहां से हमें डाउनफॉल मिला है, जो कि एक ड्रास्टिकली 18,000 के नीचे आकर के हम क्लोज किए हैं। ठीक है, तो हम किस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें, तो क्या है हमारे लिए अब 18,000 के नीचे तो हम फिसल गए हैं और निफ्टी में जो हमारे लिए जो सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, तो अगर हम इस मोटी व्यू का अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं यहाँ से, तो हम रिट्रेसमेंट देखें तो हमारा जो है 18,000 तक के लेवल तक का हमारा 38% तक का लेवल पे हमारा ये था कि हमें 18,000 तक का ही 18,000 का हमें सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसको हमने ब्रेक कर दिया है और हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। हमारी जो क्लोजिंग हुई है 50% के पास में हुई है, 17,800 के पास में हमारी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करते हैं तो हमारे लिए जो है नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा वो 61% जो है 17,560 का लेवल है, ये वाला सपोर्ट का काम करेगा 61%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डाउन आ रहे हैं तो किस तरीके से आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अगर हम इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, अगर हम इसको एज ए बी और सी करेक्टिव वेव के रूप में डिनोट करते हैं, तो करेक्टिव वेव में जो है इसको जिगजैग मानते हैं। तो ये किस तरीके से होना चाहिए, इसका एक्सटेंशन जो मैक्सिमम है ना वो 161% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो कि इसका सी वेव जो है, सी वेव का जो है डेस्टिनेशन एरिया यही होना चाहिए, इस एरिया के बीच में ही होना चाहिए, जो कि हम यहाँ तक हम इसको लेके चल रहे थे। 18,000 के पास में सी वेव को लेके चल रहे थे। इसको हम जो एबीसी के रूप में डिनोट कर रहे थे, इसको हम ये ए और बी और सी जो है इस एरिया में देख रहे थे, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन लगा है वो 161% लगा, 17,819 आ रहा है। और अगर हमारी क्लोजिंग हुई है 17,808 के आसपास में क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके नीचे ही ट्रेड करते हैं, 161% के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए ये एज ए बी सी, ये जैसे हम कर रहे हैं ये एबीसी ना हो करके, ये एबीसी ना हो करके ये हमारा इम्पल्स मूव हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, तो हम इसको एज ए वन रखेंगे। किस तरीके से रखेंगे, इसको छुपा लेते हैं, पहले हाइड कर लेते हैं इसको, और हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे, और 3 क्या हमारी यहाँ होगी या 3 एक्सटेंड होती रहेगी हमारी, है ना। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस कर देते हैं तो देखिए, तो पहले तो हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। डेली चार्ट पे हमारा जो है 17,500 का सपोर्ट निकल के आ रहा, और हमारे लिए अब रेजिस्टेंस हो चुका है 18,200 का डेली पे। तो क्या हम साइडवेज जाएंगे या नीचे डाउन साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत कोशिश रहने की जरूरत है। देखिए, तो हम इसको क्या है, इसके नीचे फिसलेंगे, तो हम इसको किस तरीके से रीड करेंगे, इसको 1 2 3 4 करके रीड करेंगे, इंपल्स मूव के रूप में डिनोट करेंगे, जो कि मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको ये बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तब हम उस कंडीशन में हम इसको एज ए बी सी करेक्टिव व्यू नहीं लेके चलेंगे। और अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहां से ही ये बाउंस कर जाता है तो उसको हम बाउंस करेगा, तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो यहाँ 18,500 से जो हम नीचे गिर के आए हैं, इस पर्टिकुलर इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं।
इस पीस के बारे में। तो इस पीस से हमें पता लगेगा कि इस लेवल को ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो किस तरीके से ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये 5 जो है, अगर इस लेवल को अगर 161% जो है इसको लेवल को होल्ड करते हैं, होल्ड करें, तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा, हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते हैं हम एक इंपल्स मूव दे करके और इसके ऊपर ऊपर करेक्टिव वेव देते हैं, तो हमें एक तो पहला 17,880 को का लेवल है। अगर इन 17,880 के लेवल को अगर हम निकालते हैं मंडे के दिन में भी, तो हमें 19,000 यानी 17,935 तक का टारगेट मिल सकता है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है अगर हम अपसाइड के लिए निकलेंगे तो। और यदि हम अपसाइड के लिए नहीं निकलते हैं निफ्टी में, और अगर हम इस ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लेकर के वापस डाउनफॉल में आ जाते हैं, तो हमारा जो है थर्ड वेव एक्सटेंड होती रहेगी हमारी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये तो होगी निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी में भी जो है हम किस तरीके से यहां से देख रहे थे, तो अगर ये 18,500 का मतलब रेजिस्टेंस था, तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप लोगों के साथ में यही डिस्कस हुआ था कि हमें 18,500 के पास में मिलेगा तो हम यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, जो कि 18,500 से हमें रिजेक्शन मिला और 18,000 का हमारा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हम 18,000 के नीचे ही फिसल गए हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर, अगर उसकी भी बात करते हैं तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वहां पे देखते हैं वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था कि हमारे 43,500 का रेजिस्टेंस होने वाला, यहाँ से हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, और 42,800 की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये तो 41,400 पे आ चुका है। तो ये कितना परसेंट, ये यहाँ से इसको भी हम किसी उस सेम तरीके से ABC से डिनोट करेंगे या 1 2 3 4 5 करके डिनोट किया जाएगा, ये सारे बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इस वाले इंपल्स मूव का जो है, ये वाला जो मूव है, इसका हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। पहले इस पीस का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। तो हमारा जो मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो 38% के पास में खड़ा हुआ, 41,570 का लेवल निकल के आ रहा है, यानी 580 लेके चल लेते हैं इसको, 41,500 राउंड फिगर लेके चलिए इसको, हम ग्रीन से कर लेते हैं। ये 38% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब क्या इस लेवल को होल्ड करेंगे और इसको भी ब्रेक करेंगे, तो नेक्स्ट जो है कौन से हैं, ये सपोर्ट की काम करेंगे। ये रिट्रेसमेंट जो है, ये सारे लेवल जो है क्या सपोर्ट का काम करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो है पहला तो हमारा ये 40,800 का लेवल आएगा, ये 40,800 का लेवल। ठीक है, क्या ये सपोर्ट का काम करेगा इसके बाद में, यहाँ से अगर इसको भी ब्रेक करेंगे, क्या इसको ब्रेक करेंगे या 38% से वापस बाउंस कर जाएंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, पहले को हटाते हैं। ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब पहले तो हम लास्ट वीडियो की बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे लिए जो है ये वाला रेजिस्टेंस था 43,500 का, तो वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे थे हम, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए 43,500 का रजिस्ट्रेशन होने वाला, और यहाँ से हम नीचे की साइड की तरफ देख रहे थे 42,800 तक। तो 42,800 ही नहीं, बहुत ज्यादा नीचे फिसल गए हम। ये किस तरह का मूव आया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको भी क्या निफ्टी की तरह ही हम ABC से डिनोट करें, तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो इसमें भी फिबोनाची एक्सटेंशन टेबल को यूज करते हुए अगर इसका एक्सटेंशन देखते हैं, तो इसमें भी देखिए अगर ABC से डिनोट करेंगे तो ये भी जो है 161% यानी 41,760 निकल के आ रहा है, और उसी के पास में क्लोज है। तो क्या इस लेवल को होल्ड करेंगे, और ये भी अगर इस लेवल को इसको A B और C करेंगे तो ये मैक्सिमम है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, सी वेव वॉलेट हो जाएगा। तो सी वेव वॉलेट हो जाएगा, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको 1 रखेंगे, अगले टाइम फ्रेम पे ये 2 रहेगा और ये 3 एक्सटेंड होता रहेगा। कहाँ तक एक्सटेंड होगा उसके बारे में ये देखेंगे। ठीक है,
तो अब इसको हम क्या करते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं पहले। अगर हाँ इसको 1 2 3 4 5 करके भी देख सकते हैं, और इसको अगर इसको वेव को होल्ड करता है तो इसको हम ये 1 2 3 4 5 भी डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, अगर इसके इंटरनल्स को भी देखेंगे ना, अगर 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इनके इंटरनल्स भी अगर देखते हैं यहाँ से, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये 1 हो जाएगा आवले टाइम फ्रेम। देन ये ABC करके ऊपर गया तो ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये अगर ये हमारी थर्ड है, थर्ड क्या यहाँ एंड है या थर्ड एक्सटेंड होती रहेगी, तो इसके अंदर भी देखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 ये। देन अगर हम अप साइड के लिए आते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, देखते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए इसमें भी जैसे निफ्टी की तरह ही क्या है, निफ्टी की तरह ही इसमें भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें निकलना चाहिए। इसमें क्या है, 41,800 के ऊपर, 41,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं यहाँ से फ्लैट खुल के इसके ऊपर और इसके ऊपर सस्टेन करके यहाँ से करेक्टिव व्यू बनाते हैं, तो देर हमारे लिए 42,000 का टारगेट, और 42,000 को भी ब्रेक करके ये इसको निकलते हैं तो 42,200 का रेजिस्टेंस होने वाला, और यहाँ तक ये टारगेट हमें मंडे ट्यूजडे में मिल सकते हैं। तो ये वाला जो है ये इंपल्स मूव होगा या करेक्टिव मूव होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यदि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं और यहां से ब्रेक करके 3 स्विंग्स में यहां तक जाते हैं, देन यहां से अगर रिजेक्शन दे देते हैं तो हमारे लिए जो है ये थर्ड वेव ना होकर के ये थर्ड वेव भी एक्सटेंड होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।